हैप्पी चिल्ड्रंस डे, हैप्पी चिल्ड्रंस डे ऑल ऑफ यू। WR एजुकेशन की तरफ से आपको चिल्ड्रंस डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। देखिए चिल्ड्रंस डे है क्या, ये 14 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बेटा? 14 नवंबर को। ये आपको जनरल जी के समझाने के लिए और मुबारकबाद देने के लिए इस टॉपिक को मैं लाया हूँ, इसको समझ लीजिएगा। ये है क्या, 14 नवंबर को मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है, ठीक है। और ये किस लिए मनाया जाता है? हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो मिस्टर नेहरू के जन्मदिन पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके जन्मदिन पर ये मनाया जाता है। इनके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। देखिए फादर नेम, इनके जो पिताजी थे उनका नाम था, इनके वालिद साहब का, इनके पिताजी का नाम था मोतीलाल नेहरू। क्या नाम था? मोतीलाल नेहरू। और मदर जो थी वो थी स्वरूप रानी नेहरू। स्वरूप रानी नेहरू इनकी माँ का नाम था। नेहरू जी का जो जन्म था वो 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। और 27 मई 1964, 74 साल की उम्र में नई दिल्ली में इनका देहांत हो गया था, मर गए थे, ठीक है। इनकी जो मृत्यु हुई थी, यानी इनकी जो मौत हुई थी वो 27 मई 1964 को 74 साल की उम्र में हुई थी, ठीक है। और इनको भारत रत्न जो है वो 1955 में मिला था। भारत रत्न के बारे में आपको बताइए, भारत रत्न हमारे देश में मिलने वाला सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। और ये जो नागरिक अवार्ड है, ये सिविलियन अवार्ड है, ये सबसे बड़ा जो है वो भारत रत्न है, वो 1955 में इनको मिल गया था। ये हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री हुए। शॉर्ट बता रहे हैं आपको, पहले प्रधानमंत्री हुए 15 अगस्त 1947 से लेकर अपने मरने तक 27 मई 1964 तक ये देश के पहले प्रधानमंत्री हुए। और देश में जो पहले लोकसभा इलेक्शन यानी कि जनरल इलेक्शन या कह लीजिए आम चुनाव लोकसभा के लिए जो हुए थे वो 25 अक्टूबर 1951 को शुरू हुए थे और 21 फरवरी 1952 तक ये प्रोसेस पूरी चली थी पूरे देश भर में। 25 अक्टूबर 1951 से ये चुनाव होने शुरू हुए थे और 21 फरवरी 1952 तक ये चुनाव हुए थे। तो उसमें भी नेहरू जी ही जो है वो की पार्टी कांग्रेस जीती थी और नेहरू को उन लोगों ने अपना पहला निर्वाचित प्रधानमंत्री भी चुन लिया था। पहले इलेक्टेड जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर भी पंडित नेहरू ही हैं। और बहुत बड़ी जो है मतलब उपलब्धियां उनके जीवन काल में रही। जितने भी IIT, एम्स और ये जो बांध वगैरह हैं, ये डैम वगैरह हैं, इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत सब जो शुरुआत की थी और वैज्ञानिक अनुसंधान वगैरह जैसे कुछ कार्य किए थे वो पंडित नेहरू ने ही किए थे। और पंडित नेहरू के एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये थी कि वो बहुत बड़े दूरदर्शी थे, बहुत दूर का देखते थे। और ये चीज़ बहुत अच्छी बात थी कि वो दूर की सोच के चलते थे और उन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत अच्छे काम किए। और उनका एक आंदोलन जो विश्व स्तर पर भारत को भी मशहूर कर गया और उनको भी, वो था गुटनिरपेक्ष आंदोलन। आपने ये आंदोलन किस तरह से किया था? गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या था? देखिए उस वक्त दो शक्तियाँ उभर कर आई थी सन 1945 के आसपास। एक तो सोवियत संघ थी और दूसरी अमेरिका थी। तो ये दोनों जो शक्तियाँ थी वो कई राष्ट्रों को अपनी तरफ ले लेते थे। जाहिर सी बात है, एक राष्ट्र एक शक्ति में मिल जाता था, एक ताकत की तरफ चला जाता था, दूसरी ताकत उसकी दुश्मन बन जाती थी। तो नेहरू और मिस्र के राष्ट्रपति नासिर और टीटो, इन नेताओं ने क्या किया कि एक अलग जो है दुनिया को सोच दी और एक अलग गुट बनाया और उस गुट का नाम रखा गुटनिरपेक्ष। यानी कि गुटनिरपेक्ष का मतलब होता है जो ना इधर हो ना उधर हो, निरपेक्ष का मतलब होता है पक्षपात से परे, ठीक है। तो वो ना इधर थे ना इधर थे, इसी तरीके से बनाया उन्होंने। और इसका फ़ायदा क्या था? नेहरू का इसके पीछे सोच क्या थी? इसके पीछे ये सोच थी कि अगर हम आज़ाद हो गए हैं, बहुत दिनों बाद आज़ादी मिली थी 1947 में, तो अब हम आज़ाद हो चुके हैं। अगर अब से दूसरी तरफ चले गए, सपोज़ कर लीजिए अगर हम किसी एक खेमे में चले गए, तो हो सकता है दूसरी शक्ति हम पर हावी हो जाए और हमारी जो अभी आज़ादी मिली है वो छिन सकती थी। और देश इतना मजबूत भी नहीं था तो उस पर दोबारा कब्जा कमज़ोरी की वजह से हो सकता था। धीरे धीरे उसको बनाया है और ऐसे हमारे अच्छे महान नेताओं को हमें जो है याद करना चाहिए, उनके काम को याद करना चाहिए। वंस अगेन हैप्पी चिल्ड्रंस डे।